इसमें जो कवि श्याम नारायण पांडे हैं वो चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जो चेतक है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। वो कह रहे हैं कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, यानी कि रण कहते हैं युद्ध के लिए, तो युद्ध के बीच में चौकड़ी भरना, चौकड़ी भरना मतलब घोड़ा उस तरीके से दौड़ रहा है, इधर भाग उधर भाग, उसको चौकड़ी हम कई बार कह देते हैं कि चौकड़ी भर रहा है। तो वो रण के बीच में यानी कि युद्ध भूमि में चौकड़ी भर भर करके चेतक जो है वो निराला बन गया था, यानी कि बहुत अच्छा वो युद्ध कर रहा था, दुश्मन की सेना के सामने वो खड़ा हुआ था और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। ये यहाँ कह रहे हैं कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था उससे हवा को पाला पड़ गया था, यानी कि जिस तरीके से हवा भी नहीं चलती उस तरीके से राणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का घोड़ा चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इतना वर्णन घोड़े का करना चाहते हैं कवि श्याम नारायण पांडे कि हवा को पाला पड़ गया। हम सबसे कहते हैं कि हवा तो तेज चलने वाली है, हवा तो बहुत तेज दौड़ने वाली है, हवा तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है कहीं भी, पर हवा को पाला पड़ गया, यानी कि हवा को मुश्किल आने लगी। हवा ये सब सोचने लगी कि मुझसे भी कोई अच्छा तेज दौड़ने वाला आ गया। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो कह रहे हैं आगे कि गिरता न कभी चेतक तन पर, कि चेतक के तन पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं गिरता था। कोड़ा मतलब कोड़े हम जानते हैं, कोड़े मारे जाते हैं, घोड़े को चाबुक मारी जाती है जिससे वो आगे बढ़ता है, पर राणा प्रताप को जरूरत ही नहीं पड़ती थी कोड़े की, आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कोड़े मारने की। तो कह रहे गिरता न कभी चेतक तन पर, यानी कि चेतक के तन पर, चेतक के शरीर पर, घोड़े के तन पर कभी भी राणा प्रताप को कोड़ा मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वो कह रहे हैं कि वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, अरि कहते हैं दुश्मन को, शत्रु को, वैरी को, अरि मस्तक मतलब उनका माथा। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अरि के यानी कि दुश्मन के मस्तक पर दौड़ रहा है या आसमान पर दौड़ रहा है, पता ही नहीं लगता। पूरी कविता है, पूरी कविता में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है श्याम नारायण पांडे। अतिशयोक्ति अलंकार हम पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में बच्चों ये होता है कि जब हम किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं ना, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि ऐसा संभव भी नहीं हो सकता, कुछ ऐसा जब हम लिखते हैं तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वो अरि के मस्तक पर यानी कि दुश्मन के मस्तक पर दौड़ रहा था या आसमान में दौड़ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, उसकी गति ऐसी थी चेतक की। और फिर वो आगे कह रहे हैं जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तनिक मतलब थोड़ी भी, हवा से बाग हिली, बाग का मतलब होता है उसकी जो जिससे हाँकते हैं उसको, घोड़े को, है ना, वो जो हाथों में पकड़ करके चलाते हैं ना, लगाम, है ना, लगाम। तो तनिक हवा से बाग हिली, अगर हवा से थोड़ी भी वो लगाम हिल जाती थी तो लेकर सवार उड़ जाता था। तो चेतक जो था अपने सवार को लेकर के उड़ जाता था, यानी कि जो भी उस पर सवार था, यानी कि बैठा था, कौन बैठा था, महाराणा प्रताप बैठे, तो वो तो उड़ जाता था, यानी कि थोड़ी भी हवा से उसकी जो लगाम है हिल जाए और वो सरपट दौड़ता। कहने की ज़रूरत ही नहीं, मारने की ज़रूरत नहीं, कोड़े की ज़रूरत नहीं, बस ये बताया गया है कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली, पुतली मतलब आँख की जो पुतली होती है, यानी कि राणा की पुतली भी तब तक नहीं फिरती थी, तब तक तो चेतक मुड़ जाता था, घूम जाता था। ये देखिए इतना अतिशयोक्ति किया कि राणा जब तक अपनी पुतली भी नहीं पलट पाते थे, यानी कि इधर से उधर नहीं देख पाते थे, तब तक तो चेतक मुड़ भी जाता था। ये अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, इस तरीके से दिखाया, यानी कि हर जगह पर चेतक की गति को बताया गया है कि चेतक इस तरीके का था। तो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल कुशलता निपुणता किसमें दिखलाई, चालों में, अपनी चाल में, किसने, चेतक ने। उड़ गया भयानक भालों में, और वो उड़ गया भयानक यानी कि जो भीषण भयानक जो भाल होते हैं, भालों, भाला एक वो होता है लड़ने के लिए, उसको फेंक करके चलाते हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता भी होती है,
तो भाले से लड़ते थे वो, महाराणा प्रताप थे। तो उड़ गया भयानक भालों में, वो भालों का सामना करते हुए इधर उधर से भाले आ रहे हैं तो भी वो उनको बचा करके निकल जाता था, क्योंकि ये उसका कौशल था कि उन भालों से भी बचना है, यानी कि हथियारों से भी बचना है, खुद घायल नहीं हो जाना है। तो कौशल दिखलाया चालों में, चाल ऐसी थी उसमें कुशलता दिखाई, इधर से निकल गया उधर से निकल गया। उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में। निर्भीक कहते हैं जिसको डर नहीं लगता, जो भय रहित है उसको निर्भीक बोलते हैं, है ना, निर्भीक जिसको भय ना हो। तो निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। ढाल, ढाल भी होता है वो बचने के लिए होता है ना, जो हम तलवार से बचने का वो करते हैं तो वो ढाल होती है, ढाल से हम बचते हैं। एक देखा होगा कभी भी युद्ध भूमि में या हम नाटक में फिल्मों में देखते होंगे कि एक तलवार होती है एक ढाल होती है, तलवार से हम वार करते हैं और ढाल से हम अपना बचाव करते हैं। तो ऐसे ही भाले से भी बचाव ढाल से ही करते हैं। तो निर्भीक गया हुए ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। और सरपट यानी कि बहुत तेज दौड़ा किसमें, करवालों में। करवाल कहते हैं तलवार का पर्यायवाची है करवाल, तो तलवार का पर्यायवाची है तलवार। तो सरपट दौड़ा करवालों में, यानी कि जितने भी अस्त्र शस्त्र वहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, जितने भी वहाँ पर हथियारों का प्रयोग हो रहा है, जितने भी शस्त्र वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उन सबसे बचता हुआ चेतक निकल जाता था, क्योंकि वो तलवारों के बीच से भी निर्भीक दौड़ गया। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ था अब यहाँ नहीं है, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं है, यानी कि इतनी गति है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ ऐसे भागे जा रहा है चेतक। तो अब यहीं रहा है अब यहाँ नहीं है, वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। अरिमस्तक यानी कि दुश्मन का जो ललाट है, दुश्मन का जो माथा है, दुश्मन के सिर पर वो सवार हो जाता था अपनी टापों से, यानी कि अपने पैर उठा करके वो दुश्मन का मस्तक फोड़ देता था। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर चेतक ना हो, अभी यहाँ कभी वहाँ। वो बहुत गति से भागता दौड़ता और अपने दुश्मन को शिकस्त, उसको पराजय स्वीकार करवाने के लिए मजबूर कर देता। और आगे फिर कह रहे हैं, बढ़ते नदसा वह लहर गया। जैसे नदी बढ़ती है ना, बढ़ते नदसा, नदसा मतलब नदी सा, जिस तरह से नदी चलती है लहर लहर करके, तो कह रहे हैं कि बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, और वो फिर ठहर भी गया। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल वज्र, वज्र कहते हैं जो बड़ा कठोर है, जिसको तोड़ा ना जा सके, जो कहते हैं कि बहुत कठोर जो संसार में बनाया गया है उसको वज्र कहते हैं। वो वज्र कहते हैं कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया गया था। जब इंद्र को लड़ना था असुरों से और असुर भारी पड़ रहे थे, तो तब कहते थे कि इन असुरों को कैसे हराया जा सकता है। उसमें वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। वृत्तासुर को मारने के लिए एक आयुध की ज़रूरत थी, एक हथियार की ज़रूरत थी, और वो फिर महर्षि दधीच हुए। उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां इतनी मजबूत कर रखी थी तपस्या करके, और तब उन्होंने अपनी अस्थियां दान दी, यानी कि हड्डियां दान दी, उससे वज्र बना था। तो यहाँ पर जब भी हम वज्र का प्रयोग करते हैं तो वज्र का मतलब बहुत कठोर के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि विकराल वज्र में बादल सा, वह बादल सा हो गया, वज्र सा हो गया, और अरि की सेना पर गहर गया। तो अरि की सेना यानी कि दुश्मन की सेना पर वो छा गया। जैसे बादल छा जाते हैं, हमको ढक लेते हैं, वैसे ही चेतक। अब देखिए इसमें चेतक की वीरता का ही वर्णन किया गया। महाराणा प्रताप क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया गया, सिर्फ चेतक के बारे में ही बताया गया है कि अरि की सेना पर वो इस तरीके से गहर गया, यानी कि छा गया, दुश्मन की सेना को ढक लिया। भाला गिर गया, गिरा निशंग। वो कह रहे हैं कि भाला गिर गया, निशंग गिर गया। निशंग कहते हैं कि तरकश जो होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, है ना, बाण भी रखते हैं, क्योंकि कई सारे हथियार रखते हैं, तलवार भी रखा, भाला भी रखा, है ना, धनुष बाण। तो जिसमें हम बाण को रखते हैं, जिसको तरकश भी बोलते हैं, जिसको तुंडीर भी बोलते हैं। तुंडीर एक शब्द है वो बाण रखने के लिए। तो देखा होगा कभी राम कृष्ण जो चलाते थे, है ना, बाण, धनुष बाण जो चलाते थे। कृष्ण तो चक्र चलाते थे, पर जब भी हमने देखा हो
पर उनके पीछे एक जिसमें वो बाण रखे जाते हैं उसको तरकश बोलते हैं, तुणीर बोलते हैं, उसको निशंग भी बोलते हैं। तो भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। है टाप, है मतलब घोड़े की जो टाप है ना, घोड़े की जो टापें हैं, टाप मतलब उसके जो पैर है ना, जहाँ पर नाल ठोकी जाती है जिससे वो चलते हैं, तो उसको टाप बोलते हैं, यानी कि घोड़े के जो पैर हैं उसको टाप बोला जाता है। तो है टाप, है मतलब घोड़ा, टाप मतलब उसके पैर, है टापों से खन गया अंग, यानी कि जो अंग यानी कि शरीर था वो कैसा हो गया, छलनी हो गया, खन गया। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। और जो वैरी समाज था यानी कि दुश्मन थे, सब दंग रह गए घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा रंग देख करके। तो पूरे जितने भी शत्रु थे, जो सेना थी अकबर की, वो सारी उसमें रह गई, आश्चर्य में रह गई, दंग रह गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा घोड़ा तो उन्होंने कभी नहीं देखा। तो यहाँ चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके चेतक की वीरता को दिखाया है।